इंडियन फुटबॉल की इस किताब में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है जिसका टाइटल है मनोलो मार्कस। अब देखो, इंडियन फुटबॉल में कोई भी चीज बिना कंट्रोवर्सी के हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था जिसको मैं तुमको अभी यहां पर एक ब्रीफ में समझाने वाला हूं, लेकिन ये जो कोच को अपॉइंट करने का प्रोसेस था, जैसे ही यहां पर मनोलो मार्कस का अनाउंसमेंट हुआ कि वो इंडियन फुटबॉल टीम के नए कोच होने वाले हैं अगले 3 साल तक, उसी के बाद इमीडिएटली यहां पर बाईचुंग भूटिया जो कि इंडियन फुटबॉल के लेजेंड है, उन्होंने यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल कमिटी से रिजाइन कर दिया है। और यहां पर उन्होंने इस चीज का हवाला देते हुए ये चीज कहा है कि भाई देखो, जब हमारी कमिटी का ये पर्पस था कि भाई पूरा जो हायर से लेकर रिक्रूटमेंट से लेकर फायर तक हर एक चीज में हमारा एक कंसल्टेशन होनी चाहिए, हमसे एक सलाह मशवरा होना चाहिए। यही तो एक पिलर है, यही तो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन है कि क्यों टेक्निकल कमिटी को बनाया गया है। लेकिन हमारे से ना ही कोई पूछा गया है, हमारे से ना ही कोई बात हुई है, और हमारे से ना कोई सलाह मशवरा लिया गया है कि भाई किस मैनेजर को यहां पर लेके आना चाहिए। हमसे बिना पूछे पूरी तरीके से टेक्निकल कमिटी को बाईपास करके यहां पर मनोलो मार्कस को नया इंडियन फुटबॉल मेन सीनियर टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है, कोच बनाया जा रहा है। ऐसे में यहां पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। सेम यहां पर जो IM विजयन है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर सरताज है, सरपंच है यहां पर टेक्निकल कमेटी के, उन्होंने भी यहां पर यही चीज कहा है कि हमसे भाई पूछा ही नहीं गया। इसके जवाब में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यह कहा कि नहीं भाई, ये कहीं ना कहीं सरासर झूठ है। अब मैं यहां पर बता दूं कि बाईचुंग भूटिया ने कहा है कि हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए एक अलग ही कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक अलग स्पेशल कमेटी बना दी और उससे यहां पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निकल कमेटी है तो यहां पर स्पेशल कमेटी बनाने का क्या मतलब बनता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यहां पर अपने रिप्लाई में यह चीज कहा है कि हमने बात करी है यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, यानी कि गूगल मीट, इंस्टाग्राम या फिर जो भी मीट इन पर होता है उसके चलते यहां पर IM विजयन से रिक्रूटमेंट और यहां पर लिस्टेड पे बात की गई है, सलाह मशवरा लिया गया है और यहां पर महफिल बिठाई गई थी। ये कंट्रोवर्सी भाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर हु इज मनोलो मार्कस। क्यों यहां पर इंडियन फुटबॉल फैंस में एक अच्छी खुशी है, क्यों यहां पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ एंकरेजमेंट है। कौन है ये बंदा, क्यों यहां पर इंडियन फुटबॉल के अच्छे दिन आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लास्ट में जाते जाते अपन ये भी बताएंगे कि क्यों इंडियन फुटबॉल फैंस के पैर जमीन पे अभी भी होने चाहिए। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। मनोलो मार्कस इंडिया में 2020 में आए थे। वो यहां पर स्पेनिश टॉप डिवीजन में भी मैनेजर रह चुके हैं और बहुत कम ऐसे मैनेजर होते हैं जो कि 15 साल लगातार मैनेजरियल की जॉब में रहे हैं एक ही क्लब के साथ। नहीं, उन्हें लास पाल्मास की बात करें, लास पाल्मास बी की बात करें, यहां पर वो बालगोना का भी यहां पर मैनेजर रहे, तो स्पेनिश फुटबॉल कल्चर को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खुद वो यहां पर बार्सिलोना से हैं, बार्सिलोना के भी फैन है और एस्पेनियोल के भी फैन है, और लियोनेल मेसी उनका बेस्ट प्लेयर है, तो मेसी फैंस तो वैसे ही चमक गए होंगे। लेकिन इंडिया में वो आए और इंडिया में उन्होंने यहां पर जो कमान संभाली वो थी हैदराबाद FC की। हैदराबाद FC की यहां पर डेफिनेटली फॉर श्योर उन्होंने तकदीर पलट दी थी। हैदराबाद FC ऑफ कोर्स यहां पर अगर मोहन बगान की बात करें, मुंबई सिटी की बात करें, या फिर अगर हम बेंगलुरु FC की बात करें, केरला ब्लास्टर्स की बात करें, ये जो टॉप डॉग्स होते हैं, जो बिग डॉग्स होते हैं इंडियन फुटबॉल के, उनसे कंपीट करना कोई मजाक की बात नहीं थी। और उन्होंने यहां पर 3 सीजन में टॉप 2 फिनिशेस 2 बार दी और एक बार उन्होंने ISL ट्रॉफी भी दे दी। इसी के साथ यहां पर जो पूरा उनका कल्चर रहा है, उन्हीं के अंडर अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने यहां पर लाइक यंग प्लेयर्स को नेशनल टीम में इंटीग्रेट करवाया है। चाहे हम बात करें आशीष राय की, चाहे हम बात करें यहां पर फुल बैक्स की, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे बेहतरीन फुल बैक्स है उनका यहां पर अगर हम बात करें, चाहे हम आकाश मिश्रा की बात करें या फिर आशीष राय की बात करें, निखिल पुजारी की बात करें, लिस्टन कोलाको की बात करें, या फिर हम बात करें यहां पर हितेश शर्मा की, सारे प्लेयर्स को यहां पर नेशनल टीम में इंटीग्रेट करवाने में इस मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे बड़ी बात तो इंडियन फुटबॉल फैंस को यही चीज लग रही है कि जिस बंदे को यहां पर यंग प्लेयर्स को नेशनल टीम में इंटीग्रेट करना आता है, जब नेशनल टीम की कमान उसके हाथ में दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल में ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स है, जो यहां पर यंग प्लेयर्स हैं, उनका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो सकता है और बहुत स्मूथ हो सकता है, और हमको यहां पर डेवलपमेंट जो गोल है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज ये है कि अभी यहां पर अगर हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। AFC 2027 में अगर यहां पर इंडिया खेलता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर आप कह सकते हो कि
FC गोवा के साथ वो बने रहेंगे अगले साल तक, 31 मई 2025 तक बने रहेंगे, और 1 साल के लिए वो यहाँ पर क्लब और कंट्री दोनों को मैनेज करने वाले हैं। देखो इतना बड़ा रॉकेट साइंस और इतना बड़ा हवा नहीं है, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन ने भी 1985 में करा था स्कॉटलैंड, और आई थिंक क्लब का नाम बर्नीज हर्नीज था, और यहाँ पर मनोलो मार्कस भी यही चीज करने वाले हैं। इसमें अच्छी चीज ये है कि देखो अगर तुमको याद होगा तो ईगो स्टिमेच ने कहा था कि जो जीपीएस ट्रैकिंग भी होती थी फिटनेस में इंडियन नेशनल टीम में, वो एफसी गोवा के उपकरण होते थे। तो ये तो साफ सीधी बात है कि एफसी गोवा और इंडियन नेशनल टीम में कोऑपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि मनोलो मार्कस, जिसको पता है कि एफसी गोवा में ये इक्विपमेंट्स है, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश होती है, वो इंडियन नेशनल टीम में ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको पता है कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या वो इक्विपमेंट्स है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप मान के चल सकते हो एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कि नो नॉनसेंस, नो फक्स गिवन वाला आदमी है। अब बात करते हैं यहां पर एक और अच्छी चीज की, वो ये है कि अगर ईगो स्टिमेच की बात करें तो ईगो स्टिमेच के रिगार्डिंग ये काफी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म रहता ही था, थोड़ा से भी ज्यादा रहता था कि भाई बंदा है नेशनल टीम का, ठीक है, इंडियन कल्चर में इंटीग्रेट होने का बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत पुश कर रहा है, अच्छे खासे टाइम भी रहा है, 4-5 साल वो रहा है इंडियन टीम के साथ। लेकिन ये जो बंदा आ रहा है ये उठ के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको स्पेनिश डिवीजन से लाया गया है। स्पेनिश डिवीजन ऑफ कोर्स अगर आप इंटरव्यूज को देखोगे मनोलो मार्कस के तो बहुत बोलते हैं कि टिकी टाका, बार्सिलोना फिलॉसफी, यहाँ पर स्पेनिश कल्चर फिलॉसफी, किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरीके से खेला जाता है, इसका ग्लिम्स, इसकी झलक तुमको दिखती है उनके बोलने के तरीके में। लेकिन यहां पर वो इंडिया में आए, कल्चर को समझा, हैदराबाद एफसी को समझा, एफसी गोवा में काम कर रहे हैं, इंडियन सुपर लीग को समझा, किस तरीके से ग्रास रूट है, क्या चैलेंजेस है, कैसे यहां पर फैंस परसेप्शन बनता है, क्या प्लेयर्स का एटीट्यूड रहता है, किस तरीके से संभालना पड़ता है, ये सब देखने के बाद अब कहीं ना कहीं वो अल्टीमेट जो लैडर होती है, जो अल्टीमेट पड़ाव होता है इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में, यानी कि इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के मैनेजर, अब वो उसको बनने जा रहे हैं। तो फैंस में एक अच्छी सेटिस्फैक्शन ये भी है कि हाँ, बंदे को पता है, बंदे को समझ में आता है कि प्लेयर्स का क्या एटीट्यूड है, क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, कहां लिमिटेशंस है, कहां गोल्ड माइन छुपा हुआ है, किस पोटेंशियल को अनलॉक करना है और किन कंट्रोवर्सीज से बचना है। एक जो और अच्छी चीज है वो ये है कि खेलने का तरीका बड़ा अडेप्टिव है। ये थोड़ा सा मैं तुमको कॉन्ट्राडिक्टेड बता दूंगा कि एंटरटेनमेंट इज नॉट अडेप्टिव। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि हैदराबाद एफसी की बात करें या एफसी गोवा की बात करें, दोनों जगह मैंने अडेप्ट किया है, और आप इंडियन नेशनल टीम में भी इस चीज को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी फिलॉसफी है, आई थिंक अगर हैदराबाद की बात करें तो 43 गोल्स उनके टीम ने मारे थे आईएसएल के सीजन में, जिसको किसी ने टॉप नहीं किया था। उसके बाद उनके ओगबेके आई थिंक यहाँ पर स्ट्राइकर थे जिसने ऐसे 80-90 गोल उन्होंने मारे हैं उनके अंडर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया था कि सुनील छेत्री के बाद का जो नया एरा है वो कहीं ना कहीं ईजियर सेट दैट डन लग रहा है। जो भी नया मैनेजर आएगा, जो भी नया कोच आएगा, उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा कि पोस्ट सुनील छेत्री आप कैसे काम करने वाले हैं। और ओगबेके वाला इन्होंने जो क्लब लेवल पे ये सिचुएशन ऑलरेडी देख रखी है, पर ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल टीम में और बड़े लेवल पे होती है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर एफसी गोवा की बात करें तो ये एफसी गोवा के प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं मनोलो मार्कस को आने वाले नेशनल टीम सिलेक्शंस में या फिर अपनी फिलॉसफीज में या फिर इंडियन फुटबॉल के विजन में इस चीज़ को बहुत क्लियर लाइन बनानी पड़ेगी कि इवन दो वो एफसी गोवा के मैनेजर हैं, इवन दो वो हैदराबाद के मैनेजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन क्लब्स के प्लेयर्स पे यहां पर कहीं ना कहीं उनको एक वीटो मिल रहा है, उनको फेवर किया जा रहा है। वहीं जिन प्लेयर्स को वो नहीं ले रहे उनको क्लब लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि कैसे मोराल, टीम का मोराल यहां पर बेस्ड रहेगा। अल्टीमेटली नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो इस मैनेजर के अंडर खेला हुआ है तो उसको वीटो मिल रखा है, उसको फेवर मिल रखा है, उसको कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज दे रखा है, और ये चीज मेंटेन करनी पड़ेगी। साथ ही यहां पर अब एक चीज और मैं बता देता हूं, इंडियन फुटबॉल फैंस को खुश होने का एक पूरा अधिकार है। हर एक छोटी से छोटी चीजों को खुश लेना चाहिए, इंडियन फुटबॉल का यही सीन रहा है। लेकिन मनोलो मार्कस जहां सुनील छेत्री, पोस्ट सुनील छेत्री एरा में एंटर कर रहे हैं, लेकिन वहीं ना वहीं वो लीस्ट प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। वो एशिया कप 2027 अभी यहां पर एक ट्राई नेशन है, वो लेबनान और वियतनाम ऐसी टीम से खेलेगी इंडिया।
ठीक है, ऐसी टीम से खेलती है, इनको कोई हाई रैंकिंग टीम से खेलने का कोई इनका मतलब नहीं है, कोई इनका बेसिक नहीं है। वो ये आपस में इन्होंने 10-12 देशों का झुंड बना रखा है। वो 140 150 खुद पहले 90 पे थे, अब खुद भी 122 સુધી झुंड में जाके घुस गए ये लोग। नेशनल टीम की रैंकिंग की बात करें, बट ठीक है, फैक्चुअली यहाँ पर ट्राई नेशन की एक गेम खेलेंगे। उसके बाद अगले मार्च 2025 में आएगा यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ AFC एशिया कप 2027 का क्वालिफायर्स। कहाँ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले थे, अब एशिया के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी गेम चलते रहेंगे। मेरे को लगता है कि अगले साल भी ऐसी इन 10-12 के झुंड में से वो वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया आ जाएंगे यहाँ पर, तो इनके साथ एक गेम खेल लेंगे। कोई टॉप 50 टॉप 70 नेशन से खेलने का इनका कोई प्लान नहीं लगता, और कैसे डेवलप करेंगे मेरे को नहीं पता। बट 2027 तक आई थिंक जो नेक्स्ट बिग चैलेंज आएगा वो इनका 2027 एशिया कप है। क्या प्रेशर है भाई, फिलॉसफी इन बिल्ड करने का। आपके पास 3 साल है, कोई नहीं पूछने वाला। हार गए लेबनान से, वियतनाम से हार जाओ, कोई कुछ रहेगा 2-3 दिन, लेकिन कोई रेपरकशन, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाला। एशिया कप ऑफ कोर्स आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर ही जाता है एशिया कप में। जिस क्वालिफायर्स के अगेंस्ट जिनके साथ मैच होगा इंडिया है, उनसे तो बेटर ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगला आपका जो बड़ा टेस्ट है वो 2027 में आने वाला है। अभी 2024 चल रहा है, तो आपके पास अच्छे खासे 2.5-3 साल है। आप अपनी फिलॉसफी को, आप अपनी आइडियोलॉजी को, आप अपने विजन को, आप अपने ट्रेनिंग स्टाइल को, खेलने के तरीके को, प्लेयर्स को, आप यंग प्लेयर्स को, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को, सबको आप इनबिल्ड कर सकते हो, सबको आप इनग्रेव कर सकते हो। टाइम ही टाइम है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई बड़ा टेस्ट नहीं है। तो लीस्ट प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में वो बंदा आ रहा है ये, और अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। जो एक्लेड्स हैं, जो CV है, वो बहुत बेहतरीन है मनोलो मार्केस की। वन ऑफ द, अगर आप जितने भी इंडियन फुटबॉल जर्नलिस्ट की अगर आप बात करोगे, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर स्पोर्ट्स स्टार, इन सब की अगर आप बात करोगे तो सब ने कहीं ना कहीं इस मूव को सराहा है। और जो कि मेरे को लगता है कि अच्छी बात भी है, जिस सिचुएशन में वो आ रहे हैं। इंडियन फुटबॉल आप मान के चलो अभी निचले स्तर पर चल रहा है, निचले स्तर पर चल रहा है, तो अच्छी बात है। लेस प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में बस फर्क इतना ही है कि ये चीज शायद से 5 साल पहले भी, ईगो स्टिमैच से पहले भी ये बात हुई होगी। आज फिर हम 5 साल पहले उस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। लेट्स होप कि यहाँ पर मनोलो मार्केस को पता है कि ईगो स्टिमैच कहाँ फेल हुए, उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ कहाँ लाया करती है, और वो इस चीज को मेंटेन बरकरार रखें। पर नेक्स्ट 5 साल तो आप कुछ बड़ा होप मत करना।